हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ने वाले? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये जो हमारा आज टॉपिक है, लेक्चर रहने वाला है, ये रहने वाला है लेसन नंबर 3 या लेक्चर नंबर 3 या फिर वीडियो 3, कुछ भी कह सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो 3। इससे पहले हमने 2 वीडियोस कंप्लीट किए और बेसिक लेवल भी कंप्लीट किया है। 2 वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? देखो, सबसे पहले जो हमने बेसिक पढ़ा था, बेसिक में पढ़ा था हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। उसके बाद हमने स्टार्ट किया अपना टेंस में हमने अभी तक टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव। आज इंट्रोगेटिव हम पढ़ने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ध्यान से बेल आइकन को ऑन कर ले। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव, जो कि आज हमारी ये 3rd वीडियो होने वाली है। इससे पहले हमने 2 वीडियोस पढ़ ली है, कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो देखो, आप लोगों को पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। इंडेफिनिट वो होता है कोई भी कार्य अनिश्चित हो। ये हमें नहीं पता होता कि वो कब से किस कार्य को कर रहा है और कब तक करेगा। इसका अनुबोध नहीं होता है, इसका बोध हमें नहीं होता है, टाइम पीरियड का हमें इसमें ज्ञान नहीं होता है। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन दे दी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे थे इंट्रोगेटिव। पहले हम आप समझेंगे इंट्रोगेटिव क्या होता है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। अगर हम हिंदी में बात करें तो प्रश्नवाचक होता है। प्रश्नवाचक क्या होता है? प्रश्नवाचक जो होता है वो एक क्वेश्चन मार्क का काम करता है। किसका काम करता है? क्वेश्चन मार्क का काम करता है, जो कि किसी से भी हम पूछते हैं, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने उससे बोला था, क्या तुम उससे मिले थे। ये सभी हमारा क्या है? ये सभी हमारे टेंस के अंडर ही काम होता है। और ये एक प्रश्न की तरह, हम उससे क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मार्क की तरह एक काम करता है। बाकी हम सेंटेंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें ये कैसे पता चलेगा। इंट्रोगेटिव भाड़ में जाए, अभी इंट्रोगेटिव छोड़ दो, अभी बस हमें ये पता करना है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? तो देखो, इसकी पहचान है, जिस वाक्य के अंत में ता हूं, ते हूं, ती है, तो है और भी इत्यादि ये सभी चीजें आ जाए, ता, ती, ते, तो, जितनी भी चीजें हैं ये सभी चीजें आ जाए, वो हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, वो क्या होता है? डू डज। क्या होता है? डू डज। और हेल्पिंग वर्ब, अब देखो बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब पता चल गया क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है? डू डज है। ठीक है, क्लियर है? तो डू डज काम क्या करता है? आखिर हम इसे हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब का काम ये होता है, पहला 2 काम होते हैं इसके मेन। पहला काम होता है ये इंडिकेट करना कि बात किस टाइप की हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है, पास्ट की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है, कंटिन्यूस की हो रही है, किसकी हो रही है, वो क्लियर करता है। कौन? हमारा हेल्पिंग वर्ब। सेकंड, वर्ड को जोड़ने का कार्य करता है। किसी भी सेंटेंस को अगर मैं बोलूं मैं खेलने गया, तो इसको एक गया ने क्या कार्य किया? यहाँ पे उसने एक वर्ड को, एक सेंटेंस को कंप्लीट करने का कार्य किया। हिंदी में अगर वही मैं बोल दूं आई हैप्पी, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। वही लिख दूं मैं आई एम हैप्पी, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। माई नेम एहसान या माई नेम इज एहसान, इज, एम, डू, डज, ये सभी क्या करते हैं? हमारी सेंटेंस की शोभा बढ़ाते हैं, प्लस वर्ड को अच्छे से अच्छे तरीके से बनाते हैं। जैसे हम हिंदी में रस, श्रृंगार, अलंकार कहते हैं। अलंकार, वो हमारा रूल यहाँ पे वर्क करता है। फिलहाल ये अलंकार नहीं है। ठीक है, तो देखो, रूल मेन मोटिव ही ये है, इसका हमें टाइम का ज्ञान कराते कि सेंटेंस कौन सा है। क्योंकि जब हमें हेल्पिंग वर्ब का ही नहीं पता रहेगा, हम टाइम का बता ही नहीं सकते। इतना क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो देखो, जब इतना कुछ हो गया तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे वाक्य, जो हिंदी वाक्य होगा, वो कैसे बनेगा। हिंदी वाक्य कैसे बनेगा उसको मैं एक बार बताता हूं। क्या मैं भूखा, सॉरी ये तो उसमें हो गया, क्या मैं बोलता हूं, क्या मैं सोता हूं,
क्या मैं सोचता हूँ, क्या मैं लिखता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं खेलता हूँ, ये सभी क्या है, मैं खुद से ही अपने आप से, क्या मैं खेलता हूँ, मैं अपने आप से क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्या तुम खेलते हो, मैं किससे क्वेश्चन कर रहा हूँ, तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। ऐसे ही तो देखो, जब हमें हिंदी स्ट्रक्चर समझ में आ गया, हिंदी बेस समझ में आ गया, तो हमें एक नई चीज समझनी होती है। वो क्या समझनी होती है, एक स्ट्रक्चर, एक इंग्लिश बेस, एक इंग्लिश में इसको कैसे ट्रांसलेट होगा। जैसे कि मेरा नाम एहसान है, मेरा नाम एहसान है, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करूंगा, माई नेम इज MD एहसान या माई नेम इज एहसान। इतना क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो हमने क्या किया, इंग्लिश में जब उसको ट्रांसलेट किया तो उसका एक बेस था, एक रूल बनाया, और वो रूल क्या करता है, रूल को ही पुट करते जाते हैं और पूरा सेंटेंस बन जाता है। कोई भी मैथ में अगर हम कोई भी सॉल्व करते हैं थ्योरी वगैरह, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोगों को एक रूल दिया रहता है, जिससे क्या होता है ना, आसानी होती है और उस रूल पे पुट करते जाते हैं, हो जाता है। तो उसी तरीके से इंग्लिश में सेंटेंसेस को भी करने का एक रूल होता है, जो कि ये रहा, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, रूल है हमारा, सबसे पहले आता है डू डज। डू डज क्यों आया, क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है हमारी, डू डज। तो डू डज हेल्पिंग वर्ब आ गया। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है। मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता कौन है, मैं पढ़ाता हूं, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं हुआ। तुम देखते हो, तुम कौन हो, तुम सब्जेक्ट हो। देख कौन रहा है, तुम देख रहे हो ना, तो वो हमारे क्या है, सब्जेक्ट है। क्रिया, क्रिया मैं पढ़ाता हूं, काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का। आप देखते हो, काम क्या हो रहा है, देखने का। मैं सोचता हूं, काम क्या हो रहा है, सोचने का। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो क्यों ना इस रूल को यहां पुट कर दें, इन वाक्यों को, इन एग्जांपल्स को देखते जाएंगे और रूल के हिसाब से पुट करते जाते हैं, देख लेते हैं होता है या नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? एंड हाँ, एक चीज छूट गई है, बोर्ड पे ध्यान नहीं देना इसलिए छूट गई। तो देखो, आप लोगों को ये तो पता ही है, वैसे अगर मैं ना भी बताऊं तो भी बच्चों को पता है, तो छोड़ो, छूट गया तो छोड़ ही देते हैं इसको। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। क्या मैं बोलता हूं, क्या मैं बोलता हूं। तो देखो, सबसे पहले हमें अगर डू डज लगाना है, सबसे पहले अगर हमें डू डज लगाना तो हमें ये पता होना चाहिए यहाँ डू लगेगा या डज लगेगा। ये कैसे पता चलेगा, मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट करता होता है। तो देखो, क्या मैं पढ़ता हूं, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, मैं। पढ़ कौन रहा है, मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, बाद में बात की देखे जाएंगे, पहले क्या मैं पढ़ता हूं, सेंटेंस मैं है, मैं का क्या होता है, आई, और आई के साथ क्या आता है हमारा, डू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू। उसके बाद क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू रूल, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, आई। आई को देखकर ही तो हमने डू डज लगाया, सब्जेक्ट के बिना तो हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे दो है, एक नहीं है। जैसे हमने बेसिक किया था सिंपल फ्यूचर, तो उसमें क्या था, ओनली विल था। तो हमें कुछ नहीं देखना था, ना सब्जेक्ट देखना था ना कुछ देखना था, हमें बस क्या था, विल लगाते जाना था। क्लियर है? हाँ जी। तो इसमें दो है, तो दो के लिए हमें देखना पड़ेगा। तो डू आई, उसका कार्य क्या हो रहा है, कार्य क्या हो रहा है, बोलने का। बोलने का क्या होता है, स्पीक। स्पीक, कार्य क्या हो रहा है, स्पीक। क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद क्या तुम खाते हो, क्या तुम खाते हो। मार्कर में क्या हो गया, क्या तुम खाते हो। तुम का क्या होता है, यू। यू के साथ क्या आएगा, डू यू। खाने का क्या होता है, ईट। डू यू ईट। क्या हम स्कूल जाते हैं, तो हम का क्या होता है, वी। वी के साथ क्या आएगा, डू वी गो टू स्कूल। डू वी गो टू स्कूल। बहुत हल्का चल रहा है ये, इंक खत्म होगी सर। क्या वह बोलती है, क्या वह बोलती है। याद रखना, थर्ड पर्सन यहाँ पे, क्या वह बोलती है प्लस बोलती है, बोलती है यानी कि स्त्रीलिंग की बात हो रही है। तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो सबसे पहले वह है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ क्या आएगा, डज आएगा। तो चलो डज लगा देते हैं, डज। उसके बाद वह लड़की की बात हो रही है, तो क्या लगा देंगे, शी। डज शी। क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, बोलने का। बोलने क्या होता है, स्पीक। डज सी स्पीक। क्या राम पढ़ता है, क्या राम पढ़ता है। तो ये भी थर्ड पर्सन है, डज राम। पढ़ने का क्या होता है, स्टडी। स्टडी। क्लियर है? क्या वे लोग सोते हैं, क्या वे लोग सोते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो वे जो होता है, वे की इंग्लिश होती है दे। वो तो मुझे पता, आप लोगों ने यहाँ देख लिया, डू आएगा। तो मैं एक बार बताना चाहूंगा इसके बारे में। देखो, वे होता है एक ग्रुप को इंडिकेट करना, ये ना ही तो
फर्स्ट पर्सन है, ना थर्ड पर्सन है, ना सेकंड पर्सन है। ये क्या है, एक ग्रुप की बात होती है। जैसे मैं बोलूंगा वे लोग पागल हैं, वे लोग ईमानदार हैं, वो ईमानदार है, वो ईमानदार है, वो ईमानदार है। वे की बात नहीं हो रही, वो की बात हो रही। किसकी बात हो रही है, वो की बात हो रही है। ये मार्कर है, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर, ये एक मार्कर है। ठीक है, क्लियर है। तो जब हम ऐसे सेंटेंस करते हैं तो यहाँ पे हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू आएगा। क्या आएगा, डू दे। सोने का क्या होता है, स्लीप, डू दे स्लीप। इतना क्लियर है। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो देखो एक बार इसको सेंटेंस को देखते हैं और उसके बाद करते हैं। सेंटेंस देख लिया आप लोगों ने। अगर आप लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे कि आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा होंगे। क्योंकि जब आपको याद नहीं रहेगा तब आप देख सकते हो तुरंत इसको, थोड़ा सा बस एक बार कॉपी का पन्ना खोला, देख लोगे, है ना। तो देखो इस वीडियो में, अभी ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होती है। मुझे पता है वीडियो लंबी होगी, लेकिन इसमें शुरू में ही कहा था वीडियो लंबी होने वाली है। तो देखो इसी में एक नया लॉजिक जुड़ता है, एक नया जादू जुड़ता है, जो कि इसी में होता है हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, क्या होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, उसको मैं वहीं एक्सप्लेन करूंगा जब इसको पहले ये खत्म करता हूं। ठीक है, तो देखो एक बार मैं इसको बेसिक मोटा मोटा बताना चाहूंगा। देखो आज हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक का मतलब होता है एक प्रश्न चिन्ह लग जाना किसी भी बात के ऊपर। क्या मैं खेलता हूं, क्या मैं सोता हूं, क्या लग जाना, एक क्या इंडिकेट करता है आपको, इंट्रोगेटिव का इंडिकेट करता है या प्रश्न का इंडिकेट करता है। क्लियर है। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अब तो देखो हमें ये कैसे पता चलेगा, ये तो हमें समझ में आएगा कि भाई इंट्रोगेटिव की पहचान क्या है, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट पास्ट है, प्रेजेंट फ्यूचर है, क्या है, वो तो पता होना चाहिए ना हमें, वो तो पता होना चाहिए। तो देखो क्या होगा इसमें आप लोगों की पहचान जो होगी, पहचान होगी ता है, ती है, ते है, तो है, ती है, तू हूं, और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। वो क्या है, हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। क्लियर है, ये पहचान आ गई। तो अब देखो जब यही कुछ होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब होती है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है या प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है, इन सब की। तो अगर हम प्रेजेंट टेंस के अंदर जाते हैं तो प्रेजेंट टेंस के अंदर भी 4 भाग होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज हम क्या कर रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं। तो इसकी अलग पहचान है और बाकियों की अलग पहचान है, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या है, डू डज है। इतना क्लियर है। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो देखो एक इसका वाक्य कैसे बनेगा, वाक्य और इनको बेस पहले मैं रूल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो देखो रूल क्या होता है इसका, डू डज जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है या करता होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कॉम्प्लीमेंट कह लो। फिलहाल तो यहाँ पे अभी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, तो हम ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर है। लेकिन आगे चल के हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अगर हमें यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करनी हुई तो, या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी हुई तो, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी हुई तो, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करनी पड़ी तो कैसे होगा, तो नहीं हो पाएगा ना। तो हमें क्या है, यहाँ से वर्ब ही चलेगी। टेंस में क्या करते हैं, हम वर्ब्स की यूज करते हैं, वर्ब यूज करते हैं टेंस में। क्लियर है। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। मेरी भी अलग मजबूरी है कि नहीं है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, बाद मेरे हैं वैसे महात्मा गांधी। तो देखो इतना क्लियर है। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। देखो अब देखो हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, उनको रूल के बेस पे एक्सप्लेन करेंगे। तो रूल बेस पे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको पूरा रूल दिखाऊंगा क्या है। क्या मैं बोलता हूँ, क्या मैं बोलता हूँ, अकॉर्डिंग टू रूल जाए तो सबसे पहले हमें लेना होता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लेंगे सर, हेल्पिंग वर्ब किससे लेंगे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें लगेगा यहाँ डू लेना है, डज लेना है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक नहीं है, हेल्पिंग वर्ब एक नहीं है, 2 है। तो क्या ले, मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ पे देखो क्या मैं पढ़ता हूँ, मैं आया, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मैं है। तो मैं का क्या होता है, आई के साथ क्या आएगा, डू। तो सबसे पहले क्या ले लिया हमने, हेल्पिंग वर्ब ले लिया। जब हमें डू का पता चल गया तो हमें जाहिर से आते सब्जेक्ट का भी पता चल गया। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट का भी पता चल गया। ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें हमारा बोलना, बोलने क्या होता है, स्पीक। क्लियर है। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। मार्कर सारे खराब हो रहे हैं अब। क्या मैं बोलता हूँ, डू आई स्पीक, क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, क्या हम स्कूल जाते हैं, डू वी गो टू स्कूल, क्या वह बोलती है, डज सी स्पीक, क्या राम पढ़ता है, डज राम स्टडी, क्या वह लोग सोते हैं, डू दे स्लीप। क्लियर है। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। सो फ्रेंड्स
इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसी में हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी ऐड होते हैं, तो उनमें भी कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। आप लोग अगर यहाँ तक रुके हो ना तो उसको भी देख के जाए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं इसमें कुछ ही चेंजेस करने हैं, इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ एंड उसको भी समझा देता हूँ। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। A few moments later. सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो है यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस जो उतार लिए हैं, तो उसमें मैंने कुछ ही चेंजेस किए हैं जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें रूल में चेंज किया है। रूल में क्यों चेंज किया? क्योंकि जब हमारे हिंदी वाक्य जो है, जब उनमें चेंजेस आएंगी तो जाहिर सी बात है जो स्ट्रक्चर बेस होगा उसमें भी चेंजेस आएंगे। इंग्लिश बेस का जो स्ट्रक्चर है वो ये था, ये है, इसमें भी चेंजेस है हमारे। देखो सबसे पहले रूल में चेंजेस क्या है, रूल में हमारा नॉट ऐड हो गया, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस था इसलिए इसमें नॉट ऐड हुआ, ठीक है। और जो हमारा हिंदी वाक्य में आप लोग देख सकते सभी जगह पर हमारा क्या ऐड हुआ है, नहीं ऐड हुआ है। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने, क्या मैं खाता हूं, और अभी क्या है, क्या मैं नहीं खाता हूं। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो बाकी चीजें सेम है जो भी है, बस रूल में चेंज हुआ है। तो रूल एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं। रूल है हमारा डू डज, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद सब्जेक्ट होता है कर्ता। नॉट इसलिए है क्योंकि हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कर रहे हैं इसलिए नॉट आ गया। और हमारा वर्ब क्या है, वर्ब वो होता है जो कार्य हो रहा है, क्रिया, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो इस रूल को अभी यहाँ पे हम पुट करेंगे ये बेस पे। तो वाक्य कैसे हैं, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्या मैं नहीं गाता हूँ, क्या मैं नहीं सोता हूँ, ये सभी क्या है हमारे वाक्य हैं। तो ये जो एग्जांपल्स है, इन एग्जांपल्स को हम यहाँ पे रूल के पूरे बेस पे, पूरा रूल बेस पे उतार लेते हैं, तभी तो देखिए सेंटेंस बनते भी हैं या नहीं। तो इसको कर लेते हैं क्योंकि वीडियो जो है लंबी काफी ज्यादा हो चुकी है। तो देखो हमारा जो रूल है वो है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब पहले क्यों आया, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया इंट्रोगेटिव में क्या होता है। तो देखो क्या मैं नहीं खाता हूं, क्या मैं नहीं खाता हूं, तो सबसे पहले हेल्पिंग ले लेना है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को देखकर ही हम बता सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो मैं के साथ क्या आएगा, मैं के साथ क्या आएगा, मैं का क्या होता है इंग्लिश, आई के साथ क्या आएगा, डू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू। उसके बाद क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू रूल जाए तो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, आई, क्योंकि आई को देख के तुमने डू लिया है, तो डू आई। उसके बाद क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू रूल नॉट। उसके बाद क्या आएगा, खाना। खाने का क्या होता है, ईट। क्या मैं नहीं खाता हूं, डू आई नॉट ईट। क्या तुम नहीं पढ़ते हो, क्या तुम नहीं पढ़ते, तो इसका क्या होगा, डू यू। डू यू नॉट। पढ़ने का क्या होता है, स्टडी, STUDY, स्टडी। या फिर आप इसमें रीड भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, रीड। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं, क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो इसका क्या होगा, हम का क्या होता है, वी के साथ क्या आएगा, डू। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, डू वी नॉट। कहाँ नहीं जाते हैं, स्कूल। तो स्कूल को अगर मैं लिख दूं डू वी नॉट गो स्कूल तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, डू वी नॉट। क्रिया, कार्य क्या हो रहा है इसमें, जाने का, तो क्रिया बन गई वो। तो ऑब्जेक्ट हमारा ये आ गया, कहाँ नहीं जा रहे हैं, कहाँ जाने की बात नहीं हो रही है, स्कूल। तो क्या आ जाएगा, गो टू स्कूल। तो क्या हो गया, डू वी नॉट गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं। क्या वह नहीं नाचती है, क्या वह नहीं नाचती है। बसंती इनके सामने मत नाचना, ऐसा कुछ होता है ना, तो क्या वह नहीं नाचती है, तो वह नाचती है। तो यहाँ पे किसका बोध हो रहा है, किसी स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, किसी स्त्री का बोध हो रहा है। तो जब हमें लड़की के लिए यूज करना होता है हम किसका यूज करते हैं, शी का यूज करते हैं। और वही लड़के के लिए यूज करना तो किसका यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी आएगा। लेकिन शी से पहले क्या आएगा, डज। डज क्यों आया वो पता है आपको, क्योंकि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू या डज है। और डज हम तभी लेते हैं, डज जो है वो किसके साथ आता है, थर्ड पर्सन के साथ आता है। किसके साथ आता है, थर्ड पर्सन के साथ आता है, ठीक है। तो क्या हो गया, डज शी क्यों आए, क्योंकि लड़की की बात हो रही है। डज शी नॉट, क्या क्रिया, काम क्या हो रहा है, डांस, नृत्य करना, नाचना। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। क्या राम नहीं लिखता है, क्या राम नहीं लिखता है। यहां पर भी किसकी बात हो रही है, एक थर्ड पर्सन की बात हो रही है। तो क्या आ जाएगा, डज। सब्जेक्ट कौन है हमारा, राम। नॉट, लिखता है, लिखने का क्या होता है, राइट, WRITE, राइट। क्या वह लोग नहीं समझते हैं, क्या वह लोग नहीं समझते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो वे के साथ क्या आएगा,
वे जो है वे ना तो थर्ड पर्सन है, ना सेकंड पर्सन, ना फर्स्ट पर्सन है। वे में क्या होता है, हम एक किसी ग्रुप को इंडिकेट करते हैं। जैसे दो बंदे हैं, मैं और आप मिलकर क्या करेंगे, वे पढ़ता है। या देखो ये पागल है, किसी एक बंदे की बात कर रहे हैं हम, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। ये जो है ये अगर मैं इसको अगर मैं बोल दूं यहाँ पे बहुत सारे, जैसे ये है, बहुत सारे वर्ड है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं वे लोग पागल हैं, तो आप किसको समझोगे? किसी एक बंदे को बता रहा हूं? नहीं, मैंने क्या जो सब पागल है, तो मतलब एक ग्रुप की बात हो रही है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? वे लोग नहीं समझते, एक ग्रुप की बात हो रही है। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो इसका क्या आ जाएगा? वे लोग नहीं समझते, इसका क्या आएगा? डू। क्या आएगा? डू आएगा। देखो यहाँ पे है ना दे के साथ क्या आएगा? डू आएगा। डू दे, TH डू दे नॉट। समझने का क्या होता है? एक्सप्लेन, सॉरी अंडरस्टैंड। समझने क्या होता है? अंडरस्टैंड। क्या होता है? अंडरस्टैंड। ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो तो आप लोग मैनेज कर लेना, वैसे मैंने तो ठीक ही लिखा। हाँ ठीक है, देखो इतना क्लियर है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो देखो एक बार मोटा मोटा एक्सप्लेन करता हूँ वीडियो को लास्ट, क्योंकि देखो अब इतना ही है, इतना बहुत अच्छे समझ में आ गया। तो इसको एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, एक मोटा मोटा एक बेस बताता हूँ, जो हमने पढ़ा ना उसी को बताता हूँ। ठीक है, देखो आज हम पढ़ रहे थे, पहले हमने क्या पढ़ा उसको भूल जाओ, अब ये नई वीडियो स्टार्ट हुई उसको देखते। ठीक है, मतलब नया टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया इसको देखेंगे। तो आज हम क्या पढ़ रहे थे? आज हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव होता है किसी से प्रश्न करना या कोई प्रश्न करना। ठीक है, वो क्या है? क्वेश्चन मार्क का काम करता है। किसका काम करता है? क्वेश्चन मार्क का काम करता है। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। मुझे पता कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? मुझे कैसे पता चलेगा? वाक्य को पढ़कर, देखकर या सुनकर मुझे पता करना होगा। कैसे? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, ती है, बहुत सारी चीजें, ते हो, बहुत सारी चीजें आ जाती है, इत्यादि, ये सभी चीजें जब आ जाए तो हमें पता लगा लेना है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो सीधा सा रूल याद रखना आपको, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट आए तो उसमें किसको लगाना है? डू डज लगाना है। अफर्मेटिव को छोड़ के सब में डू डज लगा देना है। डू डज लगा देना। समझ में आ गया? हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। इतना समझ में आया? ठीक है, तो देखो अब इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? प्रेजेंट हमने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस कैसे बनेगा? क्या मैं नहीं खेलता हूँ? क्या मैं नहीं पीता हूँ? क्या मैं नहीं नाचता हूँ? क्या मैं नहीं दौड़ता हूँ? क्या मैं नहीं लिखता हूँ? क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ? ये सभी क्या है हमारे? ये सभी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस है। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो देखो जब हमने हिंदी पता चल गया कैसे, तो हिंदी को इंग्लिश में कैसे बोले, इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें, उसको कैसे करेंगे? तो उसका एक बेस होता है, एक रूल होता है। क्या होता है? एक रूल होता है, एक बेस होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके ऊपर हम पूरे हिंदी सब्जेक्ट को, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो देखो ये हमारा रूल है, जो कि है सबसे पहले डू डज क्यों आया? क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आती है। ठीक है, क्लियर है? डू डज आ गया, हेल्पिंग वर्ब। डू डज क्या इंडिकेट करता है? ये हमें ये इंडिकेट करता है कि सेंटेंस कौन सा है और बात किसकी हो रही है। सेंटेंस कौन सा है, किस समय की बात हो रही है, और वर्ड को जोड़ने का कार्य करता है। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता, जो कार्य करता है। मैं, तुम, हम, सीता, गीता, ये सब कौन है? ये करता है। उसके बाद क्या है? नॉट। नॉट क्यों आया? नॉट क्योंकि हम नेगेटिव कर रहे थे इसलिए नॉट आया। क्लियर है? ऑब्जेक्ट या वर्ब या कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है? मैंने ऑब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म ले रखी है, ठीक है, क्योंकि टेंस में हम वर्ब की फॉर्म्स यूज करते हैं। टेंस में वर्ब की फॉर्म्स यूज करते हैं और सिंपल सेंटेंस में ओनली हम लोग वर्ब यूज करते हैं। इसमें फॉर्म्स यूज करते हैं, इसलिए मैंने फर्स्ट फॉर्म ले रखा है। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो जब इतना कुछ हो गया तो क्यों ना इस रूल के ऊपर अपने सेंटेंसेस को कर लिया जाए? हाँ जी सर बिल्कुल कर लिया जाए। तो देखो सबसे पहले हमारा अकॉर्डिंग टू रूल, क्या मैं नहीं खाता हूँ? क्या मैं नहीं खाता हूँ? सबसे पहले अगर मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यहाँ पे क्या दे रखा है? दो चीजें दे रखी है, डू या डज। मुझे कैसे पता कि क्या लगाना, डू लगाना डज लगाना? नहीं पता ना, तो किससे पता चलेगा? हमें सब्जेक्ट के। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं का क्या होता है? आई के साथ क्या आएगा? डू आएगा। क्लियर है? हाँ जी। तो देखो सबसे पहले आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट हमें पता चल गया था आई, नॉट का नॉट आ गया। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया ईट। ऑब्जेक्ट क्या था हमारा इसमें? खाना। नॉट ये रहा नहीं, और जो क्या से हमें ये इंडिकेट हुआ
कि हमें रूल कैसे बनाना है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ये सेंटेंस कौन सा है, इससे हमें अनुबोध हुआ। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। क्या मैं नहीं खाता हूँ, डू आई नॉट ईट। क्या तुम नहीं पढ़ते हो, डू यू नॉट स्टडी। क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं, डू वी नॉट गो टू स्कूल। क्या वह नहीं नाचती है, डज शी नॉट डांस। क्या राम नहीं लिखता है, डज राम नॉट राइट। क्या वे लोग नहीं समझते हैं, डू दे नॉट अंडरस्टैंड। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि पहले आपको नींद ना आए, दूसरा ये पूरा टॉपिक जो है आपको समझ में आ जाए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और हाँ, अगर आपको वीडियो समझ में आई तो प्लीज वीडियो को शेयर करें और एक लाइक और अपना मोटिवेशन जरूर दे, ताकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। और अगर कोई भी सुधार की जरूरत है या कुछ आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाके अपना फीडबैक हमें जरूर दे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस चीज को अपने में इंप्रूव करें या फिर आपके डाउट को क्लियर करें। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। और हाँ, ध्यान से अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जितनी भी न्यू वीडियोस है, जितनी अपलोड होने वाली है, उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। क्योंकि हमें अभी यहाँ नहीं रुकना, हमें पूरा बहुत दूर तक जाना है। अभी तो हमें बहुत दूर जाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।